नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि किस तरह भारत के जो 2024 के इंतखाबात हुए, उसमें बावजूद इसके कि क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी को नहीं मिली, लेकिन फिर वो अपने जो उनके इत्तेहादी हैं एनडीए वाले, उनके साथ मिल मिला के उन्होंने गवर्नमेंट बना दी और इतवार को उन्होंने अपने उहदे और सिक्रेसी का हलफ ले लिया। ये भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह नेबर्स फर्स्ट की पॉलिसी पे चलते हुए भारत ने जो पड़ोसी ममालिक हैं उन सबको जो है दावत दी थी हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए, और जिसके नतीजे में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, हत्ता कि मालदीव्स, जिसके साथ हकीकत में हमारे ताल्लुकात कशीदा हो रहे हैं जब से ये नई हुकूमत आई है मोहम्मद मुइज़ू की, उसको भी दावत दी गई और वो आया भी। और उसके अलावा मॉरिशस, सीशेल्स, उनके भी वज़राए आज़म को दावत दी गई थी। सब लोग भी शरीक हुए इसमें। इतवार को हलफ बर्दारी की तकरीब हो गई। कल पीर के रोज़ जो वज़रा थे 72 वज़ीरों ने हलफ लिया और उनमें से 61 बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं और 11 इत्तेहादियों, तेलुगु देशम, जनता दल यूनाइटेड और इस तरह की छोटी छोटी दूसरी जमायतें भी हैं। उनको जो भी पोर्टफोलियो बांटे गए, इसका कल शाम को नोटिफिकेशन आया और हकीकत में यूं कह सकते हैं कि ये एक किस्म की कंटिन्यूटी है सरकार की, क्योंकि अक्सर पोर्टफोलियो उन्हीं लोगों को दिए गए हैं जो पहले वाली यानी मोदी 2 में काम करते थे मरकज़ी काबीना में। और बड़े बड़े नाम उनमें से जो हैं जयशंकर वज़रात ख़ारजा, अमित शाह वज़रात दाखिला और नितिन गडकरी हाईवेज़, अश्विनी वैष्णव रेलवे, राजनाथ सिंह दिफा, निर्मला सीतारामन खजाना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम रिफॉर्म्स का, इस्लाहात का मोदी की दूसरी 5 साल सरकार में चला था, उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। अब ये भी हमने आपको बताया था कि किस तरह जैसे ही बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई तो कई ममालिक के जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है उन्होंने मोदी को मुबारकबाद भेजी। और जैसे कि बाइडेन है, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस का सदर है और ऋषि सुनक है, इस तरह सभी ने, बहुत सारों ने मोदी को, बावजूद इसके कि तब तक उसने हलफ बर्दारी नहीं की थी, यानी अभी तक उसने वज़ीर आज़म का ओहदा नहीं संभाला था, तो भी बहुतों ने उसको मुबारकबाद के पैगाम भेजे। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने अभी तक सरकारी तौर पर हिंदुस्तान को या मोदी को मुबारकबाद नहीं भेजी है। ये अलग बात है कि निजी तौर पर यानी पर्सनली नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने ट्विटर पे अपने मैसेजेस डाले हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि हम चाहते, अब इसमें भी शहबाज शरीफ का जो मैसेज है वो गोलमोल है, भाई हम आपको मुबारकबाद देते हैं। अच्छा, इसके साथ जब नवाज शरीफ का जो मैसेज है वो ज़्यादा ओपन है, जिसमें वो ये कहता है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। अब जाहिर है मैसेज आया है, भले ही ट्विटर के थ्रू ही क्यों ना आया हो,
मोदी को जवाब देना है। तो कल मोदी ने उसके मैसेज के, दोनों के, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों के मैसेज के जवाब में अपना मैसेज दिया और उसमें उसने कहा कि हमें खुशी है, आपने हमें बधाई दी, मुबारकबाद दी, और हम भी चाहते हैं कि जैसे दूसरे पड़ोसियों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, आपके साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हों और उनमें तरक्की हो, दोनों ममालिक की भी तरक्की हो, ताल्लुकात में भी तरक्की हो। लेकिन इसके साथ साथ जो है सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये जो मोदी ने ये जो जुमला ऐड किया है वो ज़रा गौर करने के काबिल है। आप खुद ही सोचिए, जैसे ही ये इलेक्शन पूरे हुए और गिनती शुरू हुई वोटों की और मोदी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह बीजेपी उभर आई, वैसे ही कश्मीर में, और वो भी जम्मू के राजौरी से कुछ 100 किलोमीटर के दूरी पर है, रियासी है, यात्री जा रहे थे जो है कटरा की तरफ जो है बस में, उनके ऊपर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया बेगुनाहों पर, सिविलियंस पर। ऐसा भी नहीं है कि कोई मिलिट्री का कोई काफिला हो कि उसके ऊपर उन्होंने हमला किया हो, सिविलियंस बेगुनाहों पर उन्होंने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में पहाड़ से वो बस नीचे गिर पड़ी और 9 लोग हलाक हो गए और बहुत सारे जख्मी हो गए। ये बात को जहन में रखते हुए मुझे लगता है कि मोदी ने जो ये जवाब दिया है कि हम आपके खैर सगाली के मैसेज की कदर करते हैं, लेकिन अमन अमान के लिए सिक्योरिटी जो है वो एक अशद ज़रूरत शर्त है। जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी, अभी आपने मुलाज़ा फरमाया होगा, गुज़श्ता 6-12 महीने से रह कर ये सरकार हो या इससे पहले वाली सरकार हो, इस किस्म के जो है इशारे देते रहते हैं। जैसे पहले वज़ीर ख़ारजा है इसाक डार, उसने कहा था, लंदन में मैंने प्रोग्राम भी किया था, कि उसमें उसने कहा कि हम चाहते हैं, और मुझे कहा है पाकिस्तान के बिजनेसमैन कम्युनिटी ने कि हिंदुस्तान के साथ तिजारत शुरू की जाए, और फिर बाद में वो मुकर गया। फिर जब पाकिस्तान, ये लंदन में उसने कहा था, पाकिस्तान आया तो फिर मुकर गया। इसी तरह 2-3 मरतबा सरकार की तरफ से ऐसे इशारे आए हैं, लेकिन फिर मुकर जाते हैं। अब भी जब वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात भारत के साथ अच्छे हों और उनमें इजाफा हो, तो भाई मोदी यही तो कहता है कि पहले सिक्योरिटी, अगर हिंदुस्तान के लोगों की सिक्योरिटी पर आंच आती है तो फिर हम पाकिस्तान के साथ अमन अमान की बात कैसे चला सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है। कुछ यूट्यूबर्स हैं, आपने देखा होगा पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि दहशतगर्दी जो है ना, वो तो जैसे वो क्या कहते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, पाकिस्तान का इससे कोई वास्ता नहीं। तो ये झूठ है। एक मरतबा तो खुद नवाज शरीफ ये कबूल कर चुका है कि 26/11 वाला मुंबई वाला जो वाक़या हुआ था ना, वो सीधा सीधा पाकिस्तान उसमें मुलविस था। नवाज शरीफ ने खुद कहा है, जो 3 मरतबा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका है। तो जब तक पाकिस्तान अपनी दहशतगर्दी वाली पॉलिसियों को त्याग नहीं करेगा, उनको नहीं छोड़ेगा, तब तक अमन की बातचीत करना नामुमकिन है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।